सीना चौड़ा हो जाता है जब जाटों को गवार, अक्खर, जाहिल और अड़ियल जैसे शब्दों से बुलाए जाने वाले लोगों के मुंह पर कुछ जाटों के बच्चे जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। वैसे तो आए दिन हरियाणा के खिलाड़ी देश विदेश में अपना दमखम दिखाते ही रहते हैं, लेकिन उनके उस मेडल पर कुछ पढ़े लिखे लोग ये भी कहने से नहीं चूकते, इनमें दिमाग नहीं होता, इसीलिए तो बस दिन भर खेलते रहते हैं और इसलिए मेडल ले आते हैं। लेकिन आज मैं उन लोगों को ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि जाटों में दिमाग भी होता है। वो सिर्फ खेतों में काम करने के लिए पैदा नहीं हुए। सरिता नाम की लड़की जिला पलवल के एक छोटे से गांव जवा में पैदा हुई। वही गांव के स्कूल से बेसिक एजुकेशन लेकर कंप्यूटर से डिप्लोमा किया और फिर B.Tech के बाद अच्छा करियर भी स्टार्ट कर लिया। लेकिन उसके दिल में कहीं एक इच्छा दबी हुई थी आगे पढ़ाई करने की, अपने समाज, अपने गांव, अपने देश और खासकर जाटों की बहू बेटियों को एक नई दिशा देने की। बस फिर क्या था, उसने नौकरी की टाटा बाय बाय बोला और निकल पड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नई मंजिल को पाने। और देखते ही देखते पता ही नहीं लगा कि वो एक दिन आ ही गया जब उसने इतिहास रच दिया। वो पल मेरे लिए बहुत ही रोमांच से भरा था जब गोरों से भरे स्टेज पे 2000 लोगों के बीच में ये सरिता नाम लिया गया। मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही गोरे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर 150 साल राज किया, लेकिन वो मजबूर हो गए जाटों की इस बच्ची को डिग्री देने पर। उनकी इस जज्बे को देखकर गोरे उन्हें वहाँ से जाने ही नहीं देना चाहते। गोरों ने हर सुविधा उसके कदमों में रख दी है, लेकिन सरिता के दिल में तो हिंदुस्तान बसता है। उन्होंने ठान रखा है अपने देश और अपने समाज के लिए कुछ करने का। मेरे लिए ये गर्व की बात इसलिए भी है कि किस्मत से वो हमारे घर की बहू भी है। मलिकों का ये एहसान हम तेवतिया कभी नहीं चुका पाएंगे। हमारे गांव कोंडल में कभी 1960 के दशक में देवी सिंह जी ने इंग्लैंड से डिग्री लेकर इलाके का नाम रोशन किया था, लेकिन हमें ये मौका आज फिर से मिला है कि हम 36 बिरादरी में सर उठाकर और छाती ठोक कर कह सकते हैं कि जाट किसी से कम नहीं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी इस बहन बेटी बहू को आशीर्वाद दें कि वो आने वाले समय में भी ऐसे है अपने समाज का नाम रोशन करती रहे। Yeah. Ranjit Kaur.